प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में काफ़ी सारी, मतलब प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी उन्होंने, पर कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो कंसेप्ट भी कुछ सरल नहीं रहा था। तो ये जो लिखा मैंने, क्या लिखा मतलब इसका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म अपना लिया ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ओल्ड क्वांटम थ्योरी में क्या था, बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिए पीछे, है ना, तो बोलते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। वो जो हाइपोथेसिस थे वो जो अज्यूम करे थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में या इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है एनर्जी, ठीक है। ये सारी जो थी ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन थी, पर इसका कोई थ्योरेटिकल चीज़ों, मतलब थ्योरेटिकल थ्योरी से तो रिश्ता था ही नहीं, मतलब थ्योरेटिकली ये चीज़ निकली नहीं, है ना। जो भी कनेक्टेड थे स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ या फिर पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के साथ, तो उनको जो है ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एमिशन को अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एमिशन हो चाहे अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन ट्रांजिशन, मतलब जब हम रेडिएशन को अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ट्रांजिशन में पढ़ते थे ना कि चेंज आएगा, तब भी हमें पता चलेगा कि कोई भी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है या फिर वो क्या हो रही है, निकल रही है ना। तो इन ट्रांजिशन बिटवीन कब होता था ये चीज़ें, तब होती थी जब चीज़ें स्टेशनरी स्टेट्स में, मतलब ये बोल रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन ट्रांजिशन जो हम लोग ने देखी है, कहाँ पर देखी है, बिटवीन स्टेशनरी स्टेट्स, मतलब जो ऑर्बिट्स होते थे वो रुके हुए होते थे और उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि हम चेंज निकाल रहे थे, है ना। हमको चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन ने हाँ भाई अपनी एनर्जी ले लिया और वो बाहर निकल गए, और अगर वो उसने एनर्जी लूज कर दिया तो वो अंदर वाली ऑर्बिट्स में, यही था। वो भी कुछ ऑब्स्क्योर, मतलब अस्पष्ट था, कुछ थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल वाइज कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस को देखें कि जो अज्यूम करके चल रहे थे ना कि डुअलिटी होती है, डुअल करेक्टर चल रहा है हमारे, है ना, लाइट का, पार्टिकल का, है ना, ये सारा कुछ, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी, मतलब ये आपस में ही विवाद खड़ा कर रहा था, है ना, कि लड़ी जा रही थी चीज़ें कि ये तो ऐसे हो रही है तो ऐसे नहीं हो रही, मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, थ्योरेटिकली चीज़ें भी नहीं मिल रही है, कंसेप्चुअल भी नहीं मिल रही है। तो ये था ये सारा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे चलते रहोगे, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आराम से बुक के अकॉर्डिंग चलते रहो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करो, 12वीं के कंसेप्ट को उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम्हें जाके कहीं अगर यही मेन टॉपिक पढ़ने, नहीं तो मेन टॉपिक जो है वो आगे शुरू हो रहा है कि किस तरह से बोहर अंकल आए, फिर उसके बाद क्या करा, वो जो आपका हाइपोथेसिस होती है, अनसर्टेनिटी, है ना, है ना वो चीज़ कि मोमेंटम और मास को कैलकुलेट नहीं करा जाता है एक पोजीशन के ऊपर, है ना, वो सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है।